हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं हम मेरी फेवरेट चीज़ चाय के साथ। लाइक कैन यू इमेजिन, आई लव चाय सो मच। और इस पूरे व्लॉग में आपको चाय बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। You also share your chocolate with him. Will you share it with me? Will you share it with me? Yeah. ये उसने मुझे लिखा। तो इस व्लॉग के एंड पे आपने मुझे बताना है कि मैंने चाय एग्जैक्टली कितनी दफ़ा पी है। तो ये है मेरा वियना का, ऑस्ट्रिया का लास्ट व्लॉग। और इसके बाद बहुत बहुत मज़े की चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई मीन दैट्स गोइंग टू ब्लो द इंटरनेट एंड यू गाइस आर गोइंग टू बी सो हैप्पी, आई नो फॉर श्योर। यहाँ मेरा सुबह का नाश्ता चल रहा था, मैं अपनी मामी के साथ गॉसिप कर रही थी, इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ा। मेरे फेस एक्सप्रेशन से आप नोट करें कि एग्जैक्टली क्या बात हो रही होगी। मेरा कॉन्स्टेंटली खाना चाय पूरे व्लॉग में आपको चलता नज़र आएगा, और साथ साथ मेरी बातें भी जो कभी रुकने का नाम नहीं लेती। मैं जब वियना आती हूँ ना, तो मेरे माशाल्लाह इधर इतने रिलेटिव्स हैं कि मेरी बारियाँ लगाई होती हैं हर बंदे ने कि इतने दिन तुमने हमारे पास रहना है, इतने दिन तुमने हमारे पास रहना है। और अब मैं जा रही थी अपने दूसरे मामू की तरफ। हम सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं, लेकिन एट दी एंड सेटिस्फाई कोई भी नहीं होता। और ये बात मेरे रिश्तेदारों के बारे में नहीं है। सो प्लीज़, ज़िंदगी में ना हम बहुत तरह के लोगों से मिलते हैं, ठीक है। और काफ़ी तरह के जो लोग हैं आजकल, वो ये कहते हैं कि हमने फैमिली टाइज सारे कट ऑफ करके रखे हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। मेरे बाबा ने मुझे एक चीज़ एक्सप्लेन किया जो मेरे दिमाग में है कि अगर तुम एक पेपर लो और उसके ऊपर तुम नाम लिखो और हर नाम पे कांटा लगाती जाओ किसी भी वजह के लिए, ठीक है, एंड पे तुम देखोगे सिर्फ तुम्हारा नाम बचेगा। तो अगर तो ज़िंदगी तुमने अकेले अपने साथ गुजारनी है तो ठीक है, यू कीप कटिंग ऑफ पीपल फ्रॉम योर लाइफ, और एंड पे सिर्फ तुम बचोगे। गमी खुशी में यू वांट पीपल टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, और उसके लिए यू नीड टू बी अवेलेबल फॉर देम एज वेल। तो इट्स लाइक टू वे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इफ़ यू डिसएग्री और एग्री विद व्हाटएवर आई सेड। यहाँ मैं अपनी दूसरी मामी की तरफ आ गई थी, और राबी को सब लोग जानते हैं कि वो बिलाल की बेस्टी है पाकिस्तान से। और यहाँ पर ये राबी है और उसकी छोटी सी क्यूट सी बहन है। ये सबसे छोटा पीस है वियना में सारे बच्चों में से। एंड दीज किड्स, एवरी किड लिटरली दे लव मी। वहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं, वहाँ पे शोर हो रहा होता है। आपको वीडियोज़ में लग रहा होगा कि बहुत शोर आ रहा है। वो यहाँ पे 2 बच्चे हैं, एक बेबी है, अभी मैंने दिखाया। You see, I don't lie when I say kids love me. They love my vibe, they love my energy, they love being around me. I mean, इतने सबूत दे दिए हैं मैंने इस बात के। भाई जीनिया की भी बना लूँ, इधर लड़ाई हो जानी है। कह रही है जीनिया की भी बनाओ। बहन हो तो ऐसी हो। मुझे मेरी टोपी है ये जीनिया एकदम मेरी टोपी है। यहाँ किड्स बीइंग किड्स, राबी अपने बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स लीक आउट करी थी, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया राबी को। राबी इतना कुछ नहीं बताना। ये भी डालने लगी है। अब ये भी डालने लगी। यहाँ मेरी मामी जो है पॉट पाई बना रही थी, और इन्होंने मुझे फ़ोन पे ही कहा था कि आ जाओ जल्दी से। मैंने ये रेसिपी ट्राई की है, नहीं बड़े मज़े की, और हम खाएंगे। तो खाना इज़ लाइक अ लव लैंग्वेज। हम लोग बट नहीं है, हम लोग मिर्ज़ा हैं, मुग़ल हैं, लेकिन पता नहीं है, खाना इज़ समथिंग दैट मेक्स अस हैप्पी। इवन थिंकिंग अबाउट खाना, आई मीन आई वंडर। यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको ये सारी चीज़ें, क्रीम श्रीम, डबल क्रीम, मिल्क, चीज़, सब कुछ डाल के मामी ने पॉट पाई बना रही हैं। अनलाइक बाकी कंट्रीज़ जो मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करती हूँ, आई ट्राई टू मेक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। वियना के बारे में स्पेसिफिकली मैंने नहीं बनाई, क्योंकि आइटनरी में मुझे सिर्फ पता है कि मैं फ़्लाइट्स चीप किस तरह से बुक कर सकती हूँ। एंड देयर आई एम गोइंग टू टेल यू, आई ऑलवेज़ लुक फॉर Ryanair। इट्स अ लो कॉस्ट एयरलाइन, और वहाँ पर आपको बड़ी ऐसी डील मिल जाती है, बट डिपेंड्स कि आप कितनी देर पहले बुकिंग कर रहे हो। तो मुझे मेरी टिकट कॉस्ट की थी कोई अराउंड 50 यूरोज़, और 50 यूरोज़ भी इस तरह से कि मैंने एक हैंड लगेज कैबिन बैग जो है वो बुक करवाया था साथ में। अगर आप नहीं कराते तो आपको, आपकी किस्मत अच्छी है, 30-40 यूरो में रिटर्न ट्रिप के साथ आपको, आई एम टॉकिंग अबाउट विलनियस से वियना, तो यहाँ से वियना तक का इतने की आपको डील मिल जाती है। और इसी तरह की प्राइसेस हैं बाकी जगहों से भी। आई रिमेंबर जब मैं पोलैंड गई थी और मैंने वहाँ का व्लॉग बनाया था, तो काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया था कि हम ट्रेन और बस से कितना टाइम लगता है और फ़्लाइट में कितना टाइम लगता है। फ़्लाइट्स तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं। मतलब वियना अगर मैंने जाना है तो इट टेक्स यू अराउंड 1 आवर, आई थिंक 1 या 1.5 आवर्स, उससे पहले ही पहुंचा देते हैं। तो जाहिर है ट्रेन में, बसेस में उतना ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर मैं कभी दोबारा पोलैंड जाती हूँ या कहीं पर भी जाती हूँ, तो आई वुड प्रेफर बुकिंग अ फ़्लाइट और मैं वहाँ पे जाके टाइम स्पेंड करूँ, इंस्टेड कि मैं पूरे रास्ते और अपने पैसे बचाने के लिए और बहुत लंबा ट्रैवल टाइम करके और वहाँ पे मुझे इतना रहने का टाइम ना मिले। तो लाइक दिस इज़ माई पर्सनल प्रेफरेंस एंड इट वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। Though the flights that are operating within the European countries, they are very cheap, or much cheaper than buses and trains and any other
means of transportation that you can consider. So it's better to book your flights and then go explore the other country. Because I have a rule, you book cheap flights and then you need to book hotels obviously, and then you have to eat. So this is how you should plan your budget. और इतने सब में जी पॉट पाई हो गया था रेडी मेरी बातों के तरह. लुक हाउ यम्मी इट लुक्स. मम्मी को मैंने कहा कि आप मुझे सर्व करके दें, बिकॉज मुझे जो बंदा बनाता है उसको मुझे लगता है कि उसको सर्व करने का भी पता होता है कि इसको किस तरह से सर्व करना है. तो आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, यू नो. देखें, इट लुक्स सो यम्मी एंड इट वाज एक्चुअली रियली रियली डिलिशियस. सो देयर आई हैव माई प्लेट रेडी. यहाँ पे फिर आ गई थी मेरी चाय, और तुम लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि मैंने इस पूरे व्लॉग में कितनी चाय पी. ये देखें, हमारा सोने का टाइम हो गया. अब बच्चे मेरे आलतू वाल बैठ गए हैं. ये भी क्यूट बेबी मेरे पास है. वो जिन्या का तो दिखा. अरे मैंने दिखाया जिन्या तो ये सोने इनको भेजा, लाइटें बंद की, वापस आके मेरे पास बैठ गया. मैं ये ड्रामा देखती हूँ आजकल. मेरी अम्मा ने शी गॉट मी हुक्ड, और मैं साथ में ये मेलोडियस आवाज़ें सुन रही हूँ. कोई मेरे समझ नहीं आ रही ड्रामे की. तो मैं बार बार रिवाइंड करती हूँ और बार बार देखती हूँ. यार मतलब ऐसे होता है बच्चों के साथ, है ना. So yeah. न्यू डे, मूविंग आउट विद मम्मी. मम्मी ने ग्रॉसरीज करनी है और बच्चे पिक करने हैं, बच्चा पिक करना है. तो गर्मी बहुत है, कोट पहन लिया मैंने. तो चलते हैं बाहर और फिर खाते हैं. इधर आओ. पिक ट्राबी फ्रॉम स्कूल, वी आर गोइंग नाउ. स्कूल नहीं जा रहे हम. स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल से लिया. तो बस गर्मी लग रही है यार. तो मैं जाके मेरी निकल ही गर्मियाँ. उधर जो इतनी सर्दी है ना, आपको पता है. चलें स्किप टू द गुड पार्ट. अच्छा, मैं कही थी कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह ज़िद नहीं करता, सुन लेता है. लेकिन इधर दे बच्चे ना. लेकिन अभी जो है वो खेल रही है, झूले में बैठी है. मम्मी अंदर बिल करा रही. यहाँ के जो बच्चे हैं ना, वो नहीं संभलते भाई. अभी मम्मी का कुंडा करा के आना था इसने, तो उसको बाहर ले आई है. मैंने कहा चलो झूले लेते हैं. बट बात यह है कि बच्चों, दिल करता है इंसान का कि बच्चों को ना दुनिया की हर चीज़ ला कर देते हैं. और बेशक आप अफोर्ड करते हो ना करते हो, बेशक आप तो बेशक आप अफोर्ड करते हो नहीं करते हो, हर बंदे की कोशिश होती है कि अपने बच्चों को सारा कुछ दें, बेस्ट से बेस्ट. लेकिन बच्चों की सारी बातें नहीं माननी चाहिए. दिस इज़ व्हाट आई बिलीव. उनको नो भी उनको पता होना चाहिए कि माँ बाप मुझे नो भी कर सकते हैं. और अगर आप उनको नो कहना सिखाएंगे ना, नो सुनना सिखाएंगे, तो फिर वो आगे चल के जो उनके ज़िंदगी में बाकी रिश्ते हैं ना, उनके साथ भी वो बड़े अच्छे से चलेंगे. वरना उनको आदत होगी कि मुझे मेरा हर काम होना चाहिए, मेरा हर काम होना चाहिए, हर काम पे मुझे यस कहना चाहिए, मेरी बीवी को, मेरे शौहर को, मेरे बच्चों को. तो वो लाइफ बड़ी मुश्किल हो जाती है. तो बच्चों को नो की आदत ज़रूर डालनी चाहिए. बाकी पता नहीं यार, हर बंदा अपने हिसाब से पेरेंटिंग कर रहा होता है और उसको लगता है कि मैं सही जा रहा हूँ, और वो सही ही जा रहा होता है अकॉर्डिंग टू देयर सर्कमस्टांसेस और सारा कुछ. तो आई एम नॉट अ प्रो. और मैंने तो, मेरा जो बच्चा है लिटरली इट टुक अ विलेज टू रेज हिम. तो प्यार भी बहुत मिला है, और मुझे लगता है इतना मुझे प्यार नहीं मिला जितना मेरे बेटे को माशाल्लाह मिलता है सबसे. एवरीबडी, यहाँ वहाँ एवरीवेयर. तो हर बच्चा अपने नसीब का प्यार लेता है, और बच्चे सब बहुत प्यारे होते हैं. और अल्लाह अपने हिफ्ज़ मान में रखे सबको. मम्मी ने मुझे बेबी की प्राम पकड़ाई हुई, ये कह रही है प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मास्टर तो बात तू ऐ ही करना. मेरा बहुत शुगर है, मैं बहुत मजाक उड़वाती हूँ अपना मम्मी से. जी, मैं बता रही थी कि मेरा बहुत शुगर है मेरे मामू मामी के साथ. और वो जैसे होता है ना, थोड़ा डरते हैं बच्चे कि मामू है, ये है, वो है. हमारे में डर ही नहीं डाला. और अभी बल्कि मामू की बेटी उसने कहते हैं आई विल टेल माई बाबा टू स्कोल्ड यू. मैं कब स्कोल्ड वाला टाइम गुजर गया, अब स्कोल्ड करेंगे भी तो शुगर लगेगा. या यार अभी आपने सारे व्लॉग्स देखने हैं. मैं जब जाऊंगी ना तो फिर मैं इसको पोस्ट करूंगी, ठीक है. फिर आपका कमेंट ज़रूर आना चाहिए. ओके. मैंने सुन, मम्मा ने बोला चाची हम सारे जाओ. चाची होम जाना, जिधर मर्जी जाके देखना, अपने देखना है, फिर आपने मुझे बताना है, ठीक है. ओके. पहली ला बुबू वाली तो मैंने देखी है.
एलो जी फिर चाय आ गई। लाइक मैं मजाक नहीं करी थी, मैंने बहुत ज़्यादा चाय पी है। चिलिंग विद द बच्चास। ये बच्ची है, मैं नहीं हूँ। आप भी तो बच्ची हो। नहीं, आप भी तो हो। मैं बड़ी हो गई हूँ। ओह शी सेइंग हाय। अब बड़ी हो गई हो। They love coming on camera. Yapi, you like me? Yeah, How much? so much. Genia, you like me? Yeah, Genia? yeah. हेलो, ये बैठेगी नहीं? हाँ। ये कुछ और दिन के व्लॉग्स हैं जिनको मैंने इसी व्लॉग का पार्ट बनाया बिकॉज आई वांटेड टू एंड द वियाना सीरीज़, ताकि हम उस चीज़ के बारे में बात करें जिसके बारे में बात करने के लिए इतनी ईगर हूँ। Come, I'm coming. We were complaining about the drinks at pool. Okay. और अगर आप लोगों के कोई भी सवालात हैं, क्वेश्चंस हैं लिथुआनिया से रिलेटेड, स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड, लाइफ इन लिथुआनिया से रिलेटेड, तो उनको व्लॉग के नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप किया करें इंस्टेड ऑफ कमिंग एंड लैंडिंग इन माय डीएम्स, बिकॉज डीएम्स आई डू नॉट रीड unless you are someone I personally know. Like this is how I deal with people you interact with online, because obviously there's thousands of people and I cannot interact with each and everybody. But one thing is for sure that I read the comments down my video. तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, सवाल जितना भी लंबा हो, डिसेंट हो, रीज़नेबल हो, तो उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। अब ये मेरे वियाना में लास्ट डे का व्लॉग है। मैं अपनी आपी के पास आई हुई हूँ, खाला के पास आई हुई हूँ, और ये उनकी बेटी ने इतना प्यारी प्यारी चीज़ें जो हैं ये बनाई हैं एंड दे वर सो क्यूट। आई वांटेड टू मेक अ व्लॉग आउट ऑफ इट एंड माय आपी शी मेड मी बिरयानी एंड इट वाज एक्चुअली सो यमी, इससे भी ज़्यादा जितना वो लग रही है। और ये मेरी आपी की सबसे छोटे वाला पीस है, और ये मैं जब रूम में बैठी होती हूँ मुझे बस छुप के ना दरवाजे के पीछे से देख रही होती है। अब यहाँ पे मुझे मेरी आपी एंड माई ब्रदर इन लॉ दे आर गोइंग टू ड्रॉप मी ऑफ एट द एयरपोर्ट बिकॉज वी आई एम हेडिंग बैक होम। आई मीन आई एम हेडिंग बैक टू विलियस, दैट्स माई सेकेंड होम। जैसे खुशी मुझे लाहौर जाने की होती है, उतनी ही खुशी अगर मैं कहूँ कि मुझे विलियस जाने की होती है तो ये बिल्कुल गलत बात नहीं होगी। एक शहर होता है जहाँ पर आप पैदा होते हो, और दूसरा शहर होता है जहाँ पर आपकी ग्रोथ होती है, because you go through different circumstances, you face a lot of things, a lot of challenges, struggles, and then when you're able to actually make a way out of it, तो उस जगह से, उस शहर से आपको बहुत प्यार हो जाता है। तो this is how I have been feeling lately and I am back in Vilnius. So let's just end the vlog over here and you need to wait for the next vlog that's going to come up for you guys. I'll see you guys in the next one. कोई सवाल, कोई comment, कुछ भी, कोई भी अच्छी बात हो तो drop them down in the comments. See you guys in the next one.